और धन्यवाद। जय हो कृष्ण। अच्छा, संतो पतित पावन कृपाल वैष्णव। कोई अगर भागवतिक प्रश्न हो किसी उपासक के हृदय में तो आपस में चर्चा कर सकते हैं 2-4 मिनट। तो राधा कृष्ण का प्रेम कैसे मिलेंगे? प्रेम और राधा कृष्ण ये दो नहीं है, वही प्रेम स्वरूप है। हमारी आसक्ति उन पे होना चाहिए। हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम उनकी तरफ से आता है क्योंकि वो प्रेम बपू है। प्रिया प्रीतम प्रेम बपू। हमारी आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति जो हमारे शरीर में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, हमारी कामनाओं में आसक्ति है, वो जब समिटती है आसक्ति और वही प्रभु की तरफ लगती है तो उस आसक्ति का स्वरूप प्रभु जागृत कर देते हैं। प्रेम उनकी तरफ से आता है, हमारे में प्रेम नहीं है। हम प्रेम नहीं कर सकते, हम प्रभु को प्रेम नहीं दे सकते। प्रेम प्रभु हमें देते हैं। प्रेम पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये जो रस भक्ति है, प्रेम भक्ति है, ये गुरु जी देते हैं। इष्ट और गुरु दो नहीं है, वही हमें देते हैं। अब हमारी जो प्रेम रस की डूबने की वृत्ति है उसको देखना है। हमारा जो कर्तव्य है वो कब देंगे, कैसे देंगे, उनका विषय। हमारा कर्तव्य है जो हमारे गुरुदेव जी ने नाम दिया है और मंत्र दिया है और जो हमें साधन का उपदेश दिया है, वह उस पर हमें सारी आसक्ति कर लेनी है। किसी की कुछ नहीं सुनना, ना अपने मन की सुनना है और ना दूसरे के मन की सुनना है। हमें गुरु जी ने जो नाम दिया, मंत्र दिया और जो साधन पद्धति दी, खास बात है अपने गुरु प्रदत्त साधन पद्धति पे जो आसक्त हो गया, उसकी आसक्ति वो साधन पक्ष से उठाकर प्रिया प्रीतम के चरणों में दे दी गई और प्रिया प्रीतम फिर अपना प्रेम दे देते हैं। वो प्रेम देते हैं। प्रेम हमारे पास नहीं है। भगवान को प्रेमावतार कहा गया, आचार्य देव को प्रेमावतार कहा गया, गुरुदेव को प्रेम स्वरूप कहा गया है। हमारा तो आसक्ति विषय है, हम आसक्तिवान हैं। शरीर में आसक्ति कर ली, भोगों में आसक्ति कर ली, शरीर संबंधियों में आसक्ति कर ली। इस आसक्ति को समेट करके गुरुदेव के वाक्यों के अनुसार आराध्य देव में लगा देना, यही हमारी प्रेम प्राप्ति का स्वरूप है। प्रिया प्रीतम झलकने लगे नेत्रों में तो प्रेम हमारे हृदय में, मन में, चित्त में, बुद्धि में छा जाएगा, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही है हमारे प्रिया प्रीतम। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। अब वो प्रेम हमें दे तो हमारी आसक्ति जब तक शरीर में है, शरीर भोगों में है, शरीर संबंधियों में, तब तक हम प्रेम पात्र नहीं बन पाए। प्रेम पात्र हमें बनना है। प्रेम गुरु आचार्य इष्ट देव देंगे। प्रेम पात्र बनने के लिए जो गुरुदेव ने साधन दिया है वह उस पर अपने चित्त को समाहित कर ले। समाहित का मतलब अब हमारे अंदर उस विषय में न कभी संशय है, न था, न रहेगा। गुरुदेव ने जो कहा उनके वाक्य पर हमारा जीवन अटल है। चाहे मुझे नरक मिले, चाहे परम पद मिले, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। अब आपकी कसौटी उस बात में होगी। अगर आप उस पर पास हो गए तो गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली आपको प्रेम पात्र बना देगी और आचार्य गुरुदेव इष्ट देव अपना प्रेम दे देंगे। प्रेम उनका है। जहां वो प्रेम आया, फिर बोले ना हमें कृष्ण प्रेम दे दो, हमें राधा कृष्ण का प्रेम दे दो, तो गुरुदेव, आचार्य या भगवत प्रेमी महात्मा या इष्ट देव, ये सब एक ही है। जैसे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, वो देते हैं प्रेम भक्ति। हमें पात्र बनना है। हमारी तरफ से प्रेम प्राप्ति के लिए कोई साधना करने की योग्यता नहीं है, या गुण साधनते नहीं हुई।
प्रेम कहीं कहीं भी लिखा हो कि इस साधना से प्रेम प्राप्त होगा तो बताना। साधना से हम प्रेम पात्र बनते हैं। प्रेम की ललक, प्रेम की व्याकुलता हमारे अंदर आती है, प्रेम वो देते हैं। विरह हमारे अंदर आता है साधन पात्र बनने पर, और विरह में प्रेम रस वो देते हैं। हम उनके लिए जब तड़पते हैं, व्याकुल होते हैं, हमारी कहीं कोई सुख शांति नहीं रहती। एकमात्र आग ही आग है जिधर देखे। जब नयन भर के निहार लूं और अपने छाती से लगा लूं तो हमारा जीना सार्थक होगा। ये हमारी प्रेम पात्रता है। ये प्रेम पात्रता जहाँ आई तो वो रीझ करके आचार्य देव, गुरुदेव, इष्ट देव अपना प्रेम दे देते। फिर तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। बोले पिय मूर्ति नयनन वसै, तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरै अपने मद मातो, कुटुंब देह ते जाय, छूट सब ही विधि नातो। जहाँ जहाँ पिय की बात सुने, खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम भरि जल नैनन। बार बार रो रहा है, बार बार पुकार रहा है, न शरीर की परवाह है, न परिवार की याद है, न भूख प्यास की। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात, वो बावरा सा बन जाता है। प्रेम पात्र कैसा होता है? बावरो सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात। नेह माने प्रेम, प्रेम की बात के लिए बावरा बन जाता है। हमें प्रेम पात्र बनना है। प्रेम आचार्य गुरुदेव देते हैं। तो जो गुरुदेव ने भजन प्रणाली दी है, जो नाम दिया है, उसमें अपने चित्त को बाहरी बनावट ना आने पावे। रोग लग जाता है भक्ति को। जैसे वृक्ष बढ़िया चल रहा हो तो उसमें दीमक लग जाए तो फिर वृक्ष सूखने लगता है। ऐसे दिखावटी पने का, पाखंड का रोग भक्ति को लग जाता है। कभी ये छूने ना पावे, बाहरी दिखावा नहीं। केवल दर्पण हम तिलक रचना के लिए करें, शरीर का राग बिल्कुल न रहे। जैसे कि मैं शरीर सुखद शरीर सजाना, तेल काजल और विविध प्रकार, बिल्कुल नहीं। दर्पण केवल तिलक के लिए, जितने से हमारा तिलक रचना, बस इस शरीर को भूलना है। ये हम जो तिलक रचना करते हैं, ये आचार्य गुरु प्रदत्त आराध्य देव की दासता का है, इसलिए हम इसे बहुत रुच करके करते हैं। इस शरीर को सजाने के लिए नहीं। शरीर से तो मतलब सही पूछो तो जितनी जल्दी आपका संबंध खत्म हो जाएगा उतनी जल्दी आप प्रेम पात्र बन जाएंगे। ये शरीर राग ही हमारा भगवत प्राप्ति में बाधक है। अब शरीर तीन प्रकार के हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। पहले इस माटी के ढेर से थोड़ा हमारी आसक्ति कम हो। ये मलमूत्र की थैली मात्र है, इसमें कोई योग्यता नहीं है। ये जो शरीर है इसको घृणास्पद भाव से एक बार देखे, शरीर राग मिटा दे। देखो बड़े बड़े महापुरुषों को देखो कैसी जीवनी रही। भूख लगी है तो डाल दिया इसको रोटी खा, पर मैं रसास्वादन कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे भोगों का भोगता हूँ, ये शरीर भाव को पुष्ट करेगा। भूख लगी है इसको दे दिया, क्योंकि इससे भजन कराना है, इससे साधु सेवा करानी है, गुरु आज्ञा पे रखना है, तो इसको भोग, इसको दे दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ इस पे मैं भोक्ता भाव या मैं त्यागी भाव, दोनों खतरनाक है। अहंकार पूर्वक वस्तुओं का त्याग करना या राग पूर्वक वस्तुओं का सेवन करना, ये दोनों विघ्न बड़े लंबे तक चलते हैं। इसलिए प्रेम चाहने के लिए कामादि वेगों को सहना, भोगों को भगवत प्रसाद रूप से जो शास्त्र सम्मत है उतना स्वीकार करना, और शरीर की सुख सुविधाओं की भावना से रहित रहना। हम कह रहे सुख सुविधाओं से रहित रहना नहीं, सुख सुविधाओं की भावना से रहित रहना। जैसे आचार्य गुरु रख रहे हैं इष्ट देव, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दे, हमारा इसका पोषण का भाव नहीं, हमारा भक्ति पोषण का भाव बना है, तो गुरु कृपा से फिर बात बन जाती है। हम सब हरि के हैं, हरि के दास हैं, एक घर है, हम एक परिवार के हैं। जितने हरि को भजने वाले हैं हम सब एक घर के हैं। ये संप्रदाय जानते हो क्या है? एक सुदृढ़ मार्ग है। कहाँ पहुंचने का? हरि चरणों में पहुंचने का। इधर से चलो, इधर से चलो, आना उसी ललित त्रिभंगी लाडले लाल के पास ही है। वही किशोरी जी बला हुआ है, वही लालजू बला हुआ है। किशोरी जी लालजू कोई और थोड़ी है, लालजू ही किशोरी जी बले हुए, किशोरी जी लालजू बले हुए। रसोया परमानंद एक ही दुधा सदा, वही दो रूपों में खेल रहे। चाहे ऐसे भजो चाहे ऐसे भजो, हम उन्हीं के हैं सब, और उन्हीं की कृपा कोर से घसीटे गए। हम लोग नहीं आ सकते थे। आप छान के देखो अपने हृदय को, वो उन्होंने घसीटा है, और जब उन्होंने घसीटा है तो निर्वाह भी वही करेंगे, है ना? हाँ, भाव से चल।